नमस्कार सभी को। जी, खतरनाक चीज नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो खतरनाक चीज नहीं है। हाँ। 32 लोगों की उन्हें मौत ही नजर नहीं आ रही, खतरनाक है ही नहीं। हाँ। इसी तरह नहीं, ये तो उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी की जनता की कोई कीमत उनकी नजरों में है ही नहीं, तो इसलिए वो कह रहे हैं खतरनाक नहीं है। सेम कंडीशन जो आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, चल रहा है सोशल मीडिया पे, जेपी नड्डा साहब लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उनका सुरक्षाकर्मी नीचे गिरा पड़ा है, उनके मन में कोई उसके लिए वो नहीं है, संवेदना नहीं है, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। सेम हालत यहाँ हो रही है, 32 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई खतरनाक बात नहीं। आपने उनकी बात को ऊपर कर दिया कि 32 लोगों के लिए उन्होंने कोई संवेदना नहीं, लेकिन जो 32 लोग मारे उनके घर वालों से पूछिए कि खतरनाक है या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना प्रेशर में झेल रहे हैं, क्या आफत आ गई, क्या इतनी हबड़ा तबड़ी होगी कि एसआईआर को अभी खत्म करना है। किसी राज्य में चुनाव है नहीं है, बिहार में आपने करना था कर दिया, अब ये बिहार के कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए बाकी 12 राज्यों में जो है घोषणा करी गई है ताकि आपके कुकर्मों पे पर्दा डाला जा सके। क्यों नहीं अभी एक सवाल आपसे अगर पूछे, अगर बुरा ना माने तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप आत्महत्या का भी राजनीतिकरण करेंगे, इसका ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता क्या, कि आत्महत्या को लेकर आप इतना ज्यादा बार बार ये बात कह रहे हैं, आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? आत्महत्या से पहले जो पत्र लिखे गए या जो पत्र आए वो एक जैसे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। और क्या ये दबाव नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल में एक बूथ थे 2000 से ज्यादा, और एक भी ना आदमी वहां से गया, ना एक आदमी मरा, ना कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा, वो 2000 से ज्यादा जो बूथ थे 448 के आसपास रह गए। तो आपसे तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि दबाव तो उधर से भी, पार्टी से भी हो सकता है कि बीएलओ इधर आ ना जाना, नहीं तो इधर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ये सवाल तो आपसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। आपने कहा कि उनके आत्महत्या के पत्र, क्या सबकी भाषा एक थी? क्या प्रत्येक व्यक्ति एक ही भाषा इस्तेमाल करता है? नहीं तो मजमून तो होगा ना, कंटेंट होगा कि क्या प्रताड़ित हो के आत्महत्या कर रहा हूं, मेरे पास इसका करने के लिए कुछ नहीं है। जिस बीएलओ ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है, एक भी जान कीमती है। आप ये नहीं सोचिए कि अगर 140 करोड़ की जनता है तो उसमें एक जान भी कीमती नहीं है, प्रत्येक जान कीमती है। अगर हमारी राष्ट्रपति महोदया की जान कीमती है तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की आपसे अगला सवाल पूछता हूं कि आप तुरंत फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करिए और कहिए ये 32 लोग या 40 लोगों ने आत्महत्या के, बहुत बड़ा मसला है ये, 40 लोगों की आत्महत्या हुई है, इस पे आपको फौरी तौर पे सुनवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तुरंत कहिए और सुनी जाएगी। जो कि अगर इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा देश में है कि सिर्फ आत्महत्या का मसला है ये, तो इसमें तुरंत इंटरव्यू करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी। हम कह रहे सरकार को छोड़िए, आप क्यों नहीं लेगी इस पे? सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेगी? सुनिए, सरकार नहीं, सुनिए, सरकार की नजर में जान की कीमत नहीं है, इसका मतलब ये अगर सरकार क्यों नहीं इसे पोस्टपोन करा? सरकार ने क्यों नहीं सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बढ़ाया, सिर्फ क्यों नहीं उसे आगे बढ़ाया कि ठीक है? मैं एक बात, अंतिम बात कहता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं, ऐसी सरकार को गिरा देंगे, ऐसी सरकार को हम गिरा देंगे। हम ये कह रहे हैं, ऐसी सरकार जो बात नहीं सुन रही उसको हम गिरा देंगे। लेकिन सबसे पहला काम आप करिए, राजनीति मत करिए, बड़ा मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इतनी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट जाइए, दरवाजा खटखटाइए। जी आया, मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम, मुझे मैं आ रहा हूं। देखिए भैया जी, इस देश में 141 करोड़ आबादी में हर व्यक्ति हमारी सरकार के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि माननीय श्रीमती राष्ट्रपति महोदया जितना जरूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार मुद्दों से भटक के, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेशन प्रारंभ होने के पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस ड्रामा छोड़े, डिलीवरी पे जाए, अगर ड्रामा करना है तो एनएसडी में जाए। लेकिन 24 घंटा भी नहीं होता है, 24 घंटे के बाद ये किस पे आ जाते हैं? सारथी पे आ जाते हैं। और आज तीसरे दिन, जब कल सरकार ने यह तय कर दिया कि 9 तारीख को मंगलवार को चुनाव सुधार की प्रक्रिया पे चर्चा होगी, तो आज पुनः विपक्ष श्रम संशोधन को लेकर आज विपक्ष में संसद नहीं चलने दे रहा है। ये कांग्रेस की मानसिकता क्या है? और ये जिस आत्महत्या की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस को या विपक्ष को हमारी सरकार उतनी ही जिम्मेदार है, अगर इनको तकलीफ है, अभी तक एक भी एफआईआर में ये साबित नहीं हो पाया कि जो बीएलओ मरे हैं वो आत्महत्या या जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस बार बार। और एक चीज भैया जी मैं बताना चाहता हूं, आज चुनाव आयोग ने 3 बजे अधिसूचना जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरे 12 राज्यों में 93%, 93% लोगों ने फॉर्म डिपॉजिट कर दिया है और 11 दिसंबर तक हमें लगता है एक जगह लक्षद्वीप में 100% लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव मैं आया जी,
मृत्यु पूर्व दिया गया बयान जो है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात अनुमति देता है कि किसी ने मरने से पहले कोई बयान दिया है तो उसे झूठा नहीं माना जाएगा, उसके बयान पे कार्रवाई करी जाती है। जब एक बीएलओ वीडियो रिकॉर्ड करके और उसके बाद आत्महत्या कर रहा है, इनकी नजरों में वो संज्ञान ही नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस करेगी। स्वतः संज्ञान लेके दर्ज नहीं करती क्या? पुलिस मामले में दर्ज नहीं करती, कोर्ट दर्ज नहीं करता, तो क्यों नहीं कर रहे? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि बंगाल में क्यों नहीं कर रहे आप? करिए बंगाल में, भाई बंगाल में ममता दीदी हैं, करिए और चढ़ाइए फांसी पे। और जो जिसने दबाव बनाया है बीएलओ पे, हमारे टीचर्स जो हैं जिसने दबाव बनाया, चढ़ाइए उनको फांसी पे, लेकिन राजनीति ना करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं बंगाल में करिए ना, मैं कह रहा हूं कि करिए उनके ऊपर। योगी जी ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने क्या एक्शन लिया? जिसका वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, रोते रोते उसने वीडियो अपलोड करी है, वो यूपी की घटना है ना, क्या उसमें संज्ञान लिया गया? मैं आपसे एक कह रहा हूं, एक एफआईआर होती है, उसी की तर्ज पे 10 एफआईआर, वकील साहब बैठे, उसी नेचर की 10 एफआईआर होती है देश में, वो सारी मर्ज करके एक एफआईआर हो सकती है। मुझे तो कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक एफआईआर हो सकती है मर्ज करके। आप करिए ना यूपी को लेके मिसाल। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं वकील साहब। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, कंफ्यूजन इतनी है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 जो इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर देता है, वो चुनाव से संबंधित कुछ भी गुड़ाभाग कर सकता है, और उसके ऊपर अनुच्छेद 327 जिसको कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये चीज एडमिट भी किया, और आज केरला को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम भी दिया है। रही बात एफआईआर की, तो अगर डिफरेंट स्टेट में कोई भी आदमी कंप्लेन देता है, सपोज ये यहाँ पे दिल्ली में देते हैं और कोई एक आदमी मध्य प्रदेश में देता है, तो 2 से ज्यादा राज्यों में होगा, सुप्रीम कोर्ट में इटसेल्फ वो मेंशन हो जाएगी। कम से कम अगर आपको लगता है कि बीएलओ के साथ अन्याय हो रहा है तो ये चीज आप कंप्लेन फाइल करिए, और 0 एफआईआर है। आप दिल्ली में करेंगे तो भी बंगाल का मैटर यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए इनको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चिल्लाया क्यों जा रहा है? सवाल ये उठता है। नहीं, मैं आ रहा हूँ बहस का फिर सवाल ये कि चिल्लाया क्यों जा रहा है? आप यूपी की कंप्लेन दिल्ली में दे सकते हैं, वो दिल्ली से बहस अगर करना है तो मैं आपसे पूछता रहा हूं। देखिए, एक बहस ऐसी होती है जिसका कोई सिरा नहीं। आप कहते रहे यूपी में क्यों नहीं हो रहा है, यूपी में क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे कहते रहा हूं बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है, बंगाल में क्यों नहीं। अब आधा घंटा खत्म हो जाएगा, आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। लेकिन सवाल यह होता है, सवाल ये यहां उठता है कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप विपक्ष हैं, आप जाइए, मेंशन करिए, आप जाइए कोर्ट में, अब उठाइए सवाल कि मैं इस बीएलओ के फला बीएलओ के मामले में पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई बिहार में, एक कंप्लेन नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई 38 जिले हैं, उसमें से एक कंप्लेन आ जाए, कहीं कोई ऐसा, आप हंसिए, मुझे नहीं मालूम। हाँ जी, दर्ज कर लेता है, लोकल थाना दर्ज कर लेता है। और सबसे पहली बात, भेजा है आपने, कॉम्प्लेन भेजा, एक पत्र है आपके पास, एक प्रमाण बता दीजिए बिहार का, एक प्रमाण बिहार का बताइए। नहीं, ऐसे बात मत करिए, तर्क संगत बात करिए। नहीं, ऐसा नहीं, आप बताइए। 2023 में तीनों चुनाव आयुक्तों को ये अभेदान दिया गया या नहीं दिया गया कि इनके खिलाफ, इनके किसी भी फैसले के खिलाफ किसी भी राज्य में कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो? मेंशन करा उन्होंने, वो मेंशन, लेकिन अभी आपने मेंशन सुना। सुनिए, 1 मिनट, अगर आपने कोई कंप्लेन या एप्लीकेशन दिया है, अगर पुलिस उसको दर्ज करने से मना कर रही है, आप पटियाला हाउस कोर्ट में 156(3) में जाइए, आपकी एफआईआर नहीं, और आप उसके लिए मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं, आप अनुच्छेद 324 आप दो चीजों को मिला के देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, देखिए, 2 चीजें आप बेकार में हल्ला मचा रहे हैं। एक है डीड जो आप कार्यकृत्य कर रहे हैं, और एक है चुनाव आयुक्त। मान लीजिए इम्यूनिटी मिली है उसको, लेकिन जो डीड है, जो कृत्य है, जो बीएलओ के साथ हो रहा है, या जो बीएलओ के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसकी तो रिपोर्ट लिखाई जा सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। क्षमा, आप बात को घुमाइए मत कि संविधान खतरे में है, ये किताब घूम रहे देश में, संविधान खतरे में, लिए किताब देश भर में घूमते रहिए। जी, धन्यवाद प्रतीक जी। आप ही ने कानून नहीं पढ़ा है, कानून आप ही ने नहीं पढ़ा है। जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपने एसआईआर के ऊपर बात की और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया था इनको कि भैया कौन प्रेशर बना रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से टीएमसी के नेता और गुंडे धमका रहे हैं बीएलओ को, असली प्रेशर वहां है।